आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख है राजेश सक्सेना का। वाचन स्वर पूर्वा शर्मा के। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और उद्योग विभाग से संबंधित अधिकतर मामले प्रश्नकाल में उठे। छिंदवाड़ा जिला पंचायत में मनरेगा में करोड़ों का घोटाला होने के आरोप आज भाजपा के रमेश दुबे ने विधानसभा में लगाए। उन्होंने कहा कि बड़े अफसर की मिलीभगत से फर्जी काम हो रहे हैं और उन पर कार्यवाही भी नहीं हो रही है। उनका कहना था कि इस मामले पर वो लगातार 5वीं बार प्रश्न लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री गोपाल भार्गव ने गड़बड़ी की बात स्वीकारते हुए कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा प्रभारी को आज ही हटा दिया जाएगा और CEO पर CM से अनुमति लेकर कार्यवाही की जाएगी। प्रश्नकाल में रमेश दुबे ने मनरेगा में हुई अनियमितताओं का मामला उठाते हुए विधायक रमेश दुबे तैश में आ गए। उन्होंने अध्यक्ष की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि वे जो आरोप लगा रहे हैं वे 100% सच है। यदि एक भी आरोप गलत निकल जाए तो वे विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। दुबे की धमकी पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इस्तीफे की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव में एक तो टिकट ही मुश्किल से मिलता है और उससे भी मुश्किल चुनाव में जीत दर्ज करना होती है। इस पर अजय सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री जी विधायक को टिकट न मिलने की धमकी दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। विधानसभा में भी आज मंत्री गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र के रहस मेले में हुए बेले डांस के मामले पर कटाक्ष किए गए। प्रश्नकाल में कांग्रेस के रामनिवास रावत ने मनरेगा के तहत श्योपुर जिले में स्वीकृत निर्माण कार्य और मजदूरी के भुगतान से जुड़ा एक मामला डॉक्टर गोविंद सिंह ने पूछा था। इस पर भार्गव ने चुटकी लेते हुए कहा कि रामनिवास रावत पिछले कई दिनों से सदन में नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? इस पर अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने कहा कि उनके यहाँ शादी है, उन्होंने सूचना भी दी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शादी रावत जी के यहाँ है और डांस आप देख रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हम आनंदमय विभाग खोल रहे हैं। इस तरह के आयोजनों में क्या गलत है? मेला आनंद के लिए होता है। मेले में नृत्य के आयोजन की परंपरा पुरानी है, पर वहाँ किसी तरह का कोई अश्लील नृत्य नहीं हुआ। विधानसभा में आज वन विभाग की जमीन का राजस्व विभाग में ट्रांसफर को लेकर वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार ने कहा कि इस मामले में वन्य प्राणी अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, इसलिए वे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकते जो बाद में पूरा ना कर सके। ये बात उन्होंने अध्यक्ष के इस सुझाव पर कही कि वे बैतूल के विधायकों से बात कर वन और राजस्व भूमि के विवादित मामलों को सुलझा लें। प्रश्नकाल के दौरान मंगल सिंह धुर्वे और हेमंत खंडेलवाल ने ये मामला उठाया था। उन्होंने पूछा था कि घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में वन विभाग ने अधिक अन्न उपजाऊ योजना के तहत जिन जमीनों को राजस्व विभाग को अंतरित किया गया है, उन जमीनों का राजपत्र में नवीनीकरण वन विभाग ने नहीं किया है। विधायकों का कहना था कि कई जमीनें वन विभाग और राजस्व विभाग के झमेले में उलझी हैं, जिससे आदिवासी इन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री शेजवार ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत काम होता है, इसलिए कुछ मामले पेंडिंग रह जाते हैं। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक मुकेश नायक ने कहा कि उनके द्वारा पवई और शाहनगर जनपद पंचायतों में स्वीकृत कार्यों को लेकर मांगी गई 4 साल की जानकारी को अफसरों ने प्रश्न बदलकर 2 साल कर दिया है और इसके बाद भी गलत जानकारी दी गई है। नायक ने कहा कि उनके द्वारा वर्ष 2012 से 2016 तक की जानकारी मांगी गई, जिसे 2014 से 2016 कर दिया गया। इस मामले में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है और ब्रीफिंग के समय ही उन्होंने संदेह जताया था। विधायक नायक ने कहा कि उन्हें दी गई लिखित जानकारी में बताया गया है कि CEO जनपद ने 4 जून 2017 को पत्र लिखकर सरपंचों से वसूली के लिए राजस्व SDO से कार्यवाही का आग्रह किया है। अभी जबकि 4 जून 2017 आया ही नहीं है, तो ऐसा जवाब कैसे आ गया? इससे अफसरों की गंभीरता का पता चलता है, इसलिए ऐसे अफसरों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सन 2007-8 से सर्व शिक्षा अभियान में पंचायतों को स्कूल भवन निर्माण के लिए दी गई राशि खर्च हो गई, पर भवन नहीं बने हैं।
सरपंचों का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। इस पर मंत्री भार्गव ने कहा कि इसके लिए सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है कि इस अवधि में दी गई राशि के खर्च की जानकारी दें। ऐसे मामलों में अफसरों को कहा गया है कि जिम्मेदारों से वसूली के लिए कुर्की करने और जेल भेजने की कार्यवाही की जाए। शून्यकाल में भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रदेश के 5 कॉलेजों में जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का मामला उठाया। सिसोदिया ने कहा कि इन 5 कॉलेजों में कर्मचारी, अधिकारी और प्रोफेसर विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में करीब 5 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इनके साथ बातचीत करके सामंजस्य बिठाए। ध्यानाकर्षण में कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल ने सीधी जिले के अमीलिया स्थित जागृति विद्यालय के छात्रों का परीक्षा से वंचित रहने का मामला सदन में उठाया और इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा। पटेल का कहना था कि स्कूल की लापरवाही के चलते 47 बच्चों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। इस मामले में स्कूल संचालक की घोर लापरवाही सामने आई है। उनका कहना था कि पटेल सहित दोषी अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने जवाब देते हुए कहा कि दोषी स्कूल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से वंचित छात्रों की जून माह में परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके अलावा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने जौरा तहसील के ग्राम ओकेरा में भूदान की जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला सदन में उठाया। आज विधानसभा में भोजन अवकाश न रखते हुए लगातार सदन की कार्यवाही संचालित की गई। ध्यानाकर्षण के बाद अनुदानों मांगों पर चर्चा शुरू हुई। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान मांगों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 13 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। विपक्ष ने सामान्य प्रशासन विभाग में जहां कई खामियां गिनाई, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विभाग की उपलब्धियों का जिक्र किया। विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए GAD को दलित विरोधी काम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि WRD में चीफ इंजीनियर को 6 बार एक्सटेंशन दिया गया ताकि दूसरे वर्ग के अधिकारी ऊंचे विभागों पर न जा सके। 53 विभागों में से 20 विभागों में ही DPC हुई है, बाकी में नहीं हो रही है। IAS शशि कर्णावत को नौकरी में आने से रोका जा रहा है। GAD में अंधेर गर्दी चल रही है। ग्रामीण विकास विभाग में कई जगह 2-2 CEO पदस्थ किए गए हैं। CM हाउस के सामने स्थित छात्रावास में एक टाइम ही भोजन मिल रहा है। अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने उनके विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने जवाब में कहा कि 2017-18 के बजट में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 14% का इजाफा बजट में किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विशेष भर्ती अभियान के तहत SC, ST और पिछड़े वर्ग के करीब 55,000 लोगों की भर्तियां हुई। कार्यभारित और दैनिक वेतनभोगियों के 1,08,000 रिक्त पद भरे गए। उनकी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। लोक सेवा आयोग में खाली पड़े पदों के बावजूद बेहतर काम हो रहा है। मंत्री लाल सिंह ने जवाब में कहा कि लोकायुक्त का पद शीघ्र भरा जाएगा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति मामले में कहा कि पद खाली होने पर इन्हें इस मत से भरने का काम उनकी सरकार कर रही है। आनंद विभाग को भी उन्होंने अपनी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया। वित्त विभाग की अनुदान मांगों पर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सदन में जवाब दिया। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में अधिकतर विधायकों ने सरपंच को वित्तीय अधिकार देने की बात कही। विधायकों का कहना है कि सभी वित्तीय अधिकार सचिवों के पास होते हैं, जिस कारण सरपंच हर छोटी छोटी राशि के लिए सचिव का उससे इंतजार करना पड़ता है और सचिव अपनी मनमानी करते हैं, जिसके चलते वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं। विधायकों का कहना था कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था बनाए, साथ ही BPL अपात्र लोगों के ऊपर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस चर्चा में विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, बहादुर सिंह चौहान, जयवर्धन सिंह, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, हरदीप सिंह डंग, यादवेंद्र सिंह, सुखेंद्र सिंह, दिनेश राय, प्रदीप लारिया व सोहन लाल वाल्मीकि ने भाग लिया। पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने जवाब दिए। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से विधानसभा समीक्षा। आलेख था राजेश सक्सेना का। वाचन स्वर थे पूर्वा शर्मा के।